हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको 10 अमेजिंग फैसिनेटिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ आपके थॉट्स के बारे में। आपको परेशानी रहती है ना, बहुत थॉट्स आते हैं, रुकते ही नहीं हैं। ऐसा लगता है कि दिमाग रुकना भूल गया है। क्यों इतने सारे थॉट्स आते हैं? तो मैं आपको ना ऐसे 10 सीक्रेट्स बताने वाली हूँ आपके थॉट के बारे में। ये बहुत ही फैसिनेटिंग अमेजिंग वीडियो है। इसको पूरा देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी आप सीखना शुरू करेंगे, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अब चलो जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को भी डाउनलोड कर लो, ताकि आपके हर समय चलते हुए दिमाग पर ब्रेक लगा सको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके और मेडिटेशन करके। क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन आपको पैरासिम्पैथेटिक मोड में डालते हैं, जो आपका रेस्ट एंड रिपेयर मोड है। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। चलिए अब हम सीखना शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है, योर ब्रेन जनरेट्स अप टू 70 to 80,000 थॉट्स डेली। आपका ब्रेन लगभग 70 से 80,000 थॉट्स तक भी हर दिन बनाता है। कुछ लोगों का दिमाग ऐसा है जो चलता ही रहता है, थॉट्स रुकते ही नहीं हैं। जैसे ओसीडी वाले हो गए, है ना, बहुत ब्रेन फॉग हो गया, जिनका हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, रेसिंग थॉट्स चलते ही रहते हैं, बिल्कुल नहीं रुकते। ऊट पटांग कोई भी थॉट है, उनमें से बहुत सारे रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बेतुके थॉट होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। अब कुछ लोग वहीं पर दूसरी तरफ, जिनके दिमाग में 35 से 40,000 50,000 तक भी थॉट्स आते हैं, क्या वो स्लो है? नहीं। उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन वो लिमिटेड और क्वालिटी इंफॉर्मेशन डालते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स बनते हैं वो इंफॉर्मेशन के बेस पर ही बनते हैं। तो जो लोग भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जो लोग भी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस मेडिटेशन कॉन्टीन्यूसली करते हैं और इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी चेक कर कर ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, उनके दिमाग में थॉट्स कम आते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने में, जब हर समय हम कहीं ना कहीं इंगेज हैं, कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं, हमारा ब्रेन ओवरलोड हो गया है, ओवरवेलमिंग फील करता है, और इसलिए वो बेतुके थॉट्स भी फास्ट स्पीड से बनाने लगता है, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है और मैक्सिमम थॉट्स उसमें अनवांटेड होते हैं, नेगेटिव होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं। लेकिन हमारा ब्रेन इतने थॉट्स तक भी बनाता है। तो आपको समझना है यहाँ पर कि आपको इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी चेक करनी है और लिमिट में इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करना है, ताकि आपके ब्रेन की जो एकदम से भागती हुई स्पीड है उस पर आप थोड़ा ब्रेक लगा सकें। दूसरा है, अनकॉन्शियस थॉट्स कैन आउट परफॉर्म कॉन्शियस डेलिब्रेशन। हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस आप उसे कह सकते हैं, है ना, या आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं, अंदर से एक फीलिंग आती है ना। गट ब्रेन एक्सिस के बारे में भी आप जानते हैं। तो हमारा अलग अलग जो माइंड का डिपार्टमेंट है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, हमारी बॉडी, ये सब ना मिलकर एक हार्मनी में काम करते हैं। और कई बार हमारा कॉन्शियस माइंड सिचुएशन को देख नहीं पाता, एनालाइज नहीं कर पाता, डिसीजन नहीं बना पाता। इतने में हमारे ब्रेन के अलग और पार्ट्स हमारी बॉडी से, हमारे गट से फीलिंग्स कुछ आती हैं और सिग्नल ऐसे हमारे अंदर ट्रांसमिट होते हैं, जिसकी वजह से हम कॉन्शियस माइंड के इंटरफेरेंस के बिना भी सडनली एकदम से डरने लग जाएंगे, कुछ एक्शन लेने लग जाएंगे। जैसे सपोज़ आप रोड पर जा रहे हैं और आपके अंदर से एकदम गट से एक फीलिंग ट्रांसमिट होगी, कुछ डेंजर है, तो सडनली आप ब्रेक मार लेंगे या स्टीयरिंग घुमा देंगे, कुछ भी, और बाद में पता चलेगा इतना डर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस जो अनकॉन्शियस लेवल पर एकदम से अपने आप ही होने लग जाते हैं, वो आपके कॉन्शियस थॉट का, आपके कॉन्शियस डिसीजन का वेट नहीं करते हैं। यानी कि आपके अंदर जो ऑटोमेटिक थॉट्स बनते हैं, वो जो अंदर सिग्नल या तो आपकी गट से आते हैं या ब्रेन के और पार्ट से आते हैं, जो आपके इमोशंस पर बेस्ड होते हैं, उसके बेसिस पर भी आपके अंदर वो क्विक ऑटोमेटिक थॉट्स प्रोसेस होते हैं, वो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं और उनके बेस पर भी एक्शन ले लिया जाता है। तो हर बार आपके कॉन्शियस थॉट्स, आपका एनालिसिस निकालना, आपके डिसीजंस लेना, यही आपके कंट्रोल में नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर भी होती हैं। और समझते हैं, मेमोरी इज़ रिकंस्ट्रक्टिव नॉट रिप्रोडक्टिव। आप जब भी कोई भी पुराना एक्सपीरियंस, कोई भी बात किसी के सामने शेयर करते हैं, उसे रिपीट करते हैं, तो हर बार
वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है। हर बार उसका स्ट्रक्चर कुछ बदल जाता है। तो अगर आप कभी कोई दुख की बात याद करते हैं, किसी को सुनाते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि आप फिर से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सिग्नल फिर से ट्रांसमिट होते हैं और आपकी बॉडी फिर से वैसा ही इमोशनल रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाती है। आपके अंदर वही केमिस्ट्री फिर से आप एक्सपीरियंस करते हैं। और इस बार अगर आपने कुछ पहले की चीज़ों को फ़िल्टर लगा दिया, कुछ मिस कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, जो कि डिस्टॉर्शन चलता ही रहता है, वो उसके बेसिस पर हर बार एक नए फॉर्मेट में रिकंस्ट्रक्ट होती रहती है। अब ये फैक्ट्स है ना, ऐसे फैसिनेटिंग से हमें लग रहा है कि मज़ा है। अब दिमाग में भी आ सकता है कि इसका हम करेंगे क्या? अरे करेंगे, हम फिजूल की बातों को रिपीट करना बंद करेंगे। जो भी कुछ हमारे ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एक बार उससे हमने लर्निंग ले ली और उसके बाद अब हम उसका रिपीटेशन बंद करेंगे, क्योंकि जितना आप रिपीट करेंगे वो चीज़ उतनी ही रिफ़्रेश होती रहेगी आपके सिस्टम में। ऐसे ही अगर आप अच्छा कोई भी एक्सपीरियंस है उसे शेयर करते हैं, तो फिर दोबारा से आप अच्छा महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। तो इससे सीखने वाली बात क्या है कि हम जो भी हमारे अच्छे एक्सपीरियंसेस है, हमारा जो भी कॉन्फिडेंट हमने फ़ील किया पास्ट में जाकर, उनको दोबारा से उन चैलेंजिंग मोमेंट्स में, उन लो मोमेंट्स में हम रिकॉल कर सकते हैं, उन्हें रीलिव कर सकते हैं, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जब हमें दोबारा से कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। यानी कि हम अपनी ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मोटिवेशन लेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो जब आपको ये सारे फैक्ट्स पता चल जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, तो आप इन सब का पॉजिटिवली इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे आप अपने ब्रेन की स्पीड को स्लो कर पाएंगे, क्वालिटी और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही कंज्यूम करेंगे। आपको पता रहेगा कि हर चीज़ आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, आपके अंदर की जो प्रोग्रामिंग हुई भी है वो भी ऑटोमेटिकली ही सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं और डिसीजंस ले लिए जाते हैं। आपका कई बार इस तरीके से बिहेवियर पे, आपके डिसीजंस पे पूरा कंट्रोल नहीं होता, तो आप वो हर समय जो कंट्रोल की अर्ज है, ऐसा क्यों, वो छोड़ देंगे। इसी तरह से इस पॉइंट में भी कि आप सोच समझ के बातों को रिपीट करेंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, लास्ट तक देखते रहना और सीख लो। नेक्स्ट है कॉग्निटिव बायसेस इन्फ्लुएंसेस आवर जजमेंट। हमारे जो बायसेस होते हैं, हमारी जो मान्यताएं होती हैं, हमने जो पहले ही बिलीव बना लिए होते हैं, वो सब ना हमारे जजमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे मेरे पास लोग हेल्थ एंग्जाइटी की कंप्लेन लेकर आते हैं, तो जो पहले ही मान लेते हैं कि उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर हल्की सी हार्ट बीट कुछ भी इरेगुलेट हुई, किसी भी तरीके से बॉडी ने कोई सिग्नल दिया, तो वो उनके उस बायस को कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है कंफर्म करने लग जाता है। तो आपके जो भी बायसेस आपने बना रखे होते हैं, मान लीजिए आपने देखा कि कोई टॉल हैंडसम इंसान है, तो आपने ये है कि ऐसी पर्सनालिटी के लोग तो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, बहुत अमीर भी होते हैं। ऐसे आपने कुछ बायसेस बना रखे हैं, तो आप किसी ऐसे पर्सन को देखेंगे तो आप उससे ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके वो बायसेस को कंफर्म करेगा। मान लीजिए उसने कोई ठीक बात कही, तो आपका वो बायसेस ना कंफर्म होते चले जाएंगे। तो आपको समझना है, हमारे बहुत सारे बायसेस होते हैं, बस हमने जो अपना यहाँ दिमाग में सेट कर लिया है, कई बार वो चीज़ हमारे बाहर से कोई भी सिग्नल मिलने पर, कोई भी क्यू मिलने पर, कई बार वो चीज़ हमारी कंफर्म हो जाती है, तो हम उसके लिए और रिजिड हो जाते हैं और हम वैसे ही उस चीज़ को जज करने लगते हैं। वो हमारे डिसीजन को भी इफ़ेक्ट करता है। तो आपको इन सब चीज़ों से अवेयर रहना है कि आपके कौन कौन से आपने बायसेस बना रखे हैं, जिसकी तरफ आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आप झुकते चले जाएंगे। और अगर आपका वो बायस गलत भी होगा ना, तब भी आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हाँ भी मेरी बात सही निकल गई। ऐसे ही मल्टीटास्किंग इज़ अ मिथ। मल्टीटास्किंग हमें एक इल्यूजन देती है कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम तो एक सुपरनैचुरल पावर है हमारे अंदर, हम एक बार में 10 काम कर रहे हैं। नहीं भाई, आपका ब्रेन एक बार में एक ही काम करता है। ये आपको भ्रम होता है कि आप एक बार में 2-3 काम कर रहे थे। एक्चुअली आप एक से दूसरे पे बस जंप कर रहे थे। आप एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। इससे आप अपने ब्रेन को ओवरलोड कर देते हैं और आपके ब्रेन की केमिस्ट्री बिगड़ती है और वो फिर इंट्रूसिव थॉट्स ज़्यादा बनाता है और आप ओवरवेलमिंग फील करते हैं। आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आप अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं और कई बार आप बहुत सारी डिटेल्स को मिस करने लगते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन थक जाता है। आपका ब्रेन एक बार में एक जगह फोकस करने के लिए बना है। अगर आप उसे बार बार बहुत मेहनत कराते हैं, उसे इधर उधर भटकाते रहते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी काम ढंग से नहीं करता है। तो मल्टीटास्किंग अगर आप किसी भी वजह से
करते हैं और अभी आपको एक भ्रमवश प्राउड सा फील होता है कि मैं तो मल्टीटास्क करूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी, तो आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे। लंबे समय तक ये सब चीज़ें नहीं चलता, कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे अपनी आदत में ना लेकर आएँ। इससे आपके अंदर की थॉट की केमिस्ट्री बिगड़ती है। और 5 बचे हुए सीखते हैं। इमोशंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग। आपके जो इमोशंस होते हैं, आपका जो डिसीजन मेकिंग होती है, आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं? आपके कॉन्शियस माइंड से करते हैं ना, आपका जो कॉर्टेक्स ब्रेन है वहाँ से करते हैं। आपके इमोशंस ना आपके कॉन्शियस थॉट्स को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ना कहीं किसी शोरूम पे गए और उस शोरूम के स्टाफ ने या मालिक ने आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, आपको बहुत अच्छे तरीके से ना अच्छा फील कराया, इंपॉर्टेंट फील कराया, तो अब आप वहाँ से नेचुरली थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग करेंगे क्योंकि उसने आपको बहुत अच्छा फील कराया है। तो आप जहाँ पर भी बहुत कंफर्ट फील करते हैं, जहाँ पर भी आपके कुछ इमोशंस अच्छे फील कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके डिसीजन इन्फ्लुएंस होंगे। क्या नेगेटिव में नहीं होंगे? नेगेटिव में भी होंगे। वो आपके इमोशनल स्टेट पर डिपेंड करेगा कि आप डिसीजन फेवर में लेंगे या किसी चीज़ के अगेंस्ट लेंगे, लेकिन आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। लोग लॉजिकल नहीं हैं, लोग इमोशनल हैं। जैसे ही आप किसी के इमोशंस को ट्रिगर कर देते हैं तो उस टाइम आप उसकी बुद्धि पर ताला लगा देते हैं। अब वो चाहे आप उसके अंदर कोई डर पैदा करें या उसके अंदर कोई लालच पैदा करें, और सारी जो मार्केटिंग कंपनीज़ है, जो एडवर्टीज़मेंट हैं, जो सारी इंडस्ट्रीज़ इतना बड़ा बिजनेस बना रही हैं, वो सब इसी साइकोलॉजिकल पैटर्न पर चल रही हैं। वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं और आपके जजमेंट को, आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो आप जो सोचते हैं ना कि मैंने सोचा, ये मेरा इंडिपेंडेंट जजमेंट है, मेरा अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है, नहीं भाई, उसको इन्फ्लुएंस किया गया है इमोशंस के थ्रू। तो जब आप अवेयर हो गए इस बारे में, तो आप अपने रैशनल माइंड का भी यूज़ कर पाएंगे कि इस टाइम पर आपको इमोशनल जोन में डाला जा रहा है और आपके डिसीजन को, आपके जजमेंट को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। ऐसे ही क्यूरियोसिटी इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन ड्राइव। क्यूरियोसिटी ना हम सब के अंदर नेचुरली होती है। छोटे बच्चों को देखो, है ना, बच्चों को आपने कोई गिफ्ट दिलाया तो वो क्या है, उसे खुल खुल के देखिएगा हर चीज़ ना, बच्चे को कुछ भी देखो खुल। क्यूरियोसिटी, उस टाइम पर हमारे अंदर डोपामीन रिलीज़ होता है। अगर इंटरप्ट कर दिया जाए, रोका जाए, तो फिर बुरा सा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो डोपामिन सप्लाई मिल रही होती है वो रुक जाती है। और ये लाइफ लॉन्ग, सिर्फ बचपन में नहीं, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखता है हमारा ब्रेन, तो हमें ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। और उस क्यूरियोसिटी से जो हमें डोपामिन हिट मिलता रहता है, वो हमें और ज़्यादा अच्छा फील कराता है। हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है, हम नई नई चीज़ें और सीखते रहते हैं। जितनी नई इन्फॉर्मेशन जाती है, जितनी हम क्यूरियोसिटी से कोई भी चीज़ देखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन क्वालिटी रूप में हमारे अंदर जाती है, तो फिर उससे हमारे नए नए और डिफरेंट तरीके के थॉट्स आते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको जानना है ताकि आप अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को बहुत अच्छी तरीके से एंटरटेन कर सकें, उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें। और परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज़ लिमिटेड। हमारा जो परसेप्शन है रियलिटी का, वो लिमिटेड है। हम ना एक बार में बहुत सारी चीज़ों पर नज़र आसानी से नहीं रख पाते। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ना किसी किसी एक रूम में गए, वहाँ पर हमने एकदम से देखा कि हमें जो भी यहाँ पर इंटीरियर था, जो भी चीज़ें थी, मोटा मोटी तौर पर हमें ना ऐसा लगेगा कि ये सेम ही है, लेकिन बहुत छोटे छोटे तौर पे ना कई बार वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की पोजीशन बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, लेकिन हमारा ब्रेन उन्हें नोटिस नहीं करता। और हम हर समय एक इस भ्रम में रहते हैं कि जैसे ना हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, वो सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेसी से एकदम 100% देख लिया है, समझ लिया है, सुन लिया है। नहीं होता। हमारे अपने परसेप्शन की एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि सामने वाले के पॉइंट को भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि परसेप्शन इज़ प्रोजेक्शन। जो हमने यहाँ पे परसेप्शंस बना रखी हैं अपनी, वही हमें लगता है कि बस बाहर उतना ही है। नहीं, उससे बियॉन्ड भी बहुत कुछ होता है। तो कई बार बिल्कुल 6 और 9 की लड़ाई हो जाती है। हम अपने पॉइंट पे सही होते हैं, लेकिन दूसरा भी अपने पॉइंट पर सही होता है। तो आप जब ये मान लेंगे कि हमारा एक परसेप्शन जो है वो लिमिटेड होता है, तो हम रियलिटी को और ज़्यादा डीपली जानने के लिए थोड़ा अपने आप को फ्लैक्सिबल और ओपननेस दे सकते हैं, और हम सामने वाले को स्पेस देंगे, उसकी बात अच्छी तरीके से सुनेंगे, हम अपनी ऑब्जर्वेशन को और शार्प करेंगे, हम चीज़ों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा डिटेक्टिव, लॉयर, साइकोलॉजिस्ट कभी अपनी ऐसी परसेप्शन नहीं बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। वो बहुत ओपन माइंड से आपका पूरा केस सुनते हैं, समझते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, और वो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी कॉन्शियसली नोटिस करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा हाइटेंड अवेयरनेस में अगर आप नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, तो आप ओवरलुक कर जाएंगे उन चीज़ों को, क्योंकि ये हमारी
लिमिटेशन है। तो आप किसी से भी बात करें, कभी भी कहीं पर भी कुछ भी आप करें, अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तभी आप एक ब्रॉड मेंटालिटी के साथ लोगों को, सिचुएशंस को, हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और अननेसरी आपका माइंड कुछ बायसेस को कंफर्म नहीं करेगा। अननेसरी आपका माइंड वो लिमिटेड परसेप्शन के बेसिस पे आपको वही थॉट्स की सप्लाई नहीं देगा। आप थोड़ा ब्रॉडर विजन से सब चीज़ें समझ पाएंगे। द ब्रेन्स प्रोसेसिंग स्पीड इज़ सरप्राइजिंगली स्लो। यस, एक सिंपल सा ऑर्डिनरी कंप्यूटर भी 1 अरब बिट्स पर सेकेंड प्रोसेस करता है और ह्यूमन ब्रेन 10 बिट्स पर सेकेंड ही प्रोसेस करता है। और तब भी देखो इस ब्रेन ने कितना तूफान मचा रखा है। तो एक्चुअल में हमारे ब्रेन की जो स्पीड होती है काम करने की वो इतनी फास्ट नहीं है। पहले लोग क्यों ज़्यादा हेल्दी नज़र आते थे? क्योंकि उनके पास इतना बर्डन नहीं था जितना आज हमारे पास है, तो इसलिए दिमाग शांत रहता था। आज हमारे पास इतना कंपटीशन है, इतना सब कुछ करने के लिए है, इतना प्रेशर है हम पर, हम ज़रूरत से ज़्यादा इस दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा इसको टॉर्चर कर रहे हैं, इसलिए इसकी इंटेलिजेंस बिगड़ जाती है और ये फिर उल्टा सीधा काम करने लग जाता है। और हमारे को इसकी केमिस्ट्री बिगड़ने का कब पता चलता है? जब ये रुकता ही नहीं है, उल्टे सीधे थॉट्स बनाता है, हमें टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको अपने ब्रेन की लिमिटेशन की रिस्पेक्ट करनी है और उसको उतना ही काम देना है जितना ये आसानी से कर सके। अब आप कहेंगे ऐसे तो हम पीछे रह जाएंगे। अब या तो रैट रेस में दौड़ लो या फिर अपनी हेल्थ को प्रीशियस मानकर उसका ख्याल रखो, क्योंकि अगर आज दौड़ने में करोगे फिर कल को रुकना पड़ जाएगा किसी बीमारी की वजह से। तो बेटर ये नॉर्मल स्पीड से ही चलो ना, ज़रूरी है कि हाँफते हाँफते भागना ही। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और है कॉग्निटिव डिसोनेंस ड्राइव्स बिहेवियरल चेंज। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है जब आपके थॉट्स में, आपकी फीलिंग्स में, आपके एक्शंस में एक रूपता नहीं होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है जो कि ड्रिंक करता है, तो वो ड्रिंक करता है लेकिन उसे अंदर पता भी है कि ड्रिंक करना सही नहीं है, मेरे अंदर के ऑर्गन्स इससे ख़राब हो रहे हैं। अब इससे उसके अंदर क्या हो रहा है? एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। वो डिसाइड करता है कि नहीं पीऊँगा, लेकिन वो फिर पी लेता है। फिर उसको गिल्ट होता है कि मैंने जो सोचा था वो नहीं है। अब क्या होगा इसका बिहेवियर? या तो वो बिल्कुल नहीं पिएगा या फिर वो सोचेगा मेरे बस की कंट्रोल करना नहीं है तो मैं पी लेता हूँ, जितनी ज़िंदगी है उतना काट के चला जाऊँगा। तो आपके अंदर जब भी आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आपके एक्शंस में एक रूपता नहीं होती है तो आपको बहुत दिक्कत आती है और आपके थॉट्स भी डिस्टॉर्टेड होने लगते हैं। आप कुछ सोचते हैं, फील कुछ और करते हैं, करते कुछ हैं, और आपके अंदर सबकॉन्शियसली ही फिर कुछ ऐसे थॉट्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका बिहेवियर वैसा नहीं हो पाता जैसा आप चाहते हैं, और बल्कि आपका ब्रेन ही आपको कन्विंस करने लगता है कि ये आपसे नहीं होगा। तो ये थे 10 अमेजिंग फैसिनेटिंग फैक्ट्स थॉट्स के बारे में। जब आप इस तरीके की चीज़ें भी सीखते हैं ना, तो इस सब से भी ना आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको पता चलता है कि हमारा ब्रेन आखिरकार काम कैसे करता है। और ये सब वीडियोस मैं आपके लिए इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप अपने खुद के थेरेपिस्ट बन जाओ माय डियर वंस, और घर बैठे ही अपने आप को थेरेपी दो। आप वीडियोस देखते रहो, ऐसे ही सीखते रहो। इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है ताकि और लोगों की भी मदद हो जाए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।